नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रद्धालु भाई बहनों का आपके अपने आध्यात्मिक चैनल विवेक से पर, जहां हर वीडियो में हम लाते हैं भक्ति, रहस्य और जीवन बदल देने वाली आस्था की बातें। आज हम बात करने जा रहे हैं पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 की, एक ऐसा आयोजन जो सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और मोक्ष का पर्व है। तो चलिए शुरू करते हैं इस भव्य और दिव्य यात्रा की आध्यात्मिक कथा और रहस्यमय तथ्यों के साथ। क्या आप जानते हैं, भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी को छूना भी हजारों जन्मों के पापों को काट देता है। क्या आप जानते हैं कि इस रथ यात्रा में शामिल हर व्यक्ति को 100 यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है? और क्या आपको पता है कि रथ की रस्सियों के भी नाम होते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपके मन, आत्मा और कर्मों को शुद्ध करने वाली है। रथ यात्रा 2025 की तारीख और शुभ मुहूर्त। इस वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत होगी 27 जून 2025 को, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को। सर्वार्थ सिद्धि योग, सुबह 5:25 से 7:22 तक। अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 11:56 से 12:52 तक। इसी समय भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी अपने रथों पर विराजमान होकर पुरी के मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। छेरा पन्हारा रस्म, राजा का झाड़ू लगाना। इस रथ यात्रा का सबसे भावुक और महान दृश्य होता है जब पुरी के राजा स्वयं सोने के झाड़ू से भगवान के रथ की भूमि को साफ करते हैं। ये रस्म कहलाती है छेरा पन्हारा। यह एक महान संदेश देता है कि भगवान के सामने राजा भी सिर्फ एक सेवक है। तीनों रथ और रस्सियों के नाम। 1. भगवान जगन्नाथ का रथ, नंदीघोष। ऊंचाई 45 फीट, पहिए 16, रस्सी का नाम शंखचूड़ा नाड़ी। 2. बलभद्र जी का रथ, तालध्वज। ऊंचाई 43 फीट, पहिए 14, रस्सी का नाम बासुकी। 3. सुभद्रा जी का रथ, दर्पदलन। ऊंचाई 42 फीट, पहिए 12, रस्सी का नाम स्वर्णचूड़ा नाड़ी। इन रस्सियों को खींचना मोक्ष के द्वार तक ले जाने वाली डोर मानी जाती है। रथ कौन खींच सकता है? इस यात्रा की सबसे बड़ी बात है कोई भेदभाव नहीं। कोई भी जाति, धर्म, देश या वर्ग का व्यक्ति अगर सच्चे मन से भक्ति करता है तो वह रथ खींच सकता है। मान्यता है कि जो भक्त भगवान के रथ की रस्सी खींचता है उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। लेकिन एक व्यक्ति ज्यादा देर तक नहीं खींच सकता ताकि हर किसी को मौका मिल सके। अगर रथ नहीं खींच पाए तो भी कोई बात नहीं। अगर आप रथ नहीं खींच सके तो सिर्फ इस यात्रा में भाव से शामिल होना भी 1000 यज्ञों के बराबर फल देता है। रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? स्कंद पुराण के अनुसार एक दिन सुभद्रा जी ने नगर देखने की इच्छा जताई। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया। वे अपनी मौसी गुंडिचा के घर भी गए और वहां 7 दिन ठहरे। तभी से यह यात्रा हर वर्ष होती है। गुंडिचा मंदिर का रहस्य और राजा इंद्रद्युम्न। गुंडिचा मंदिर भगवान की मौसी का घर माना जाता है। राजा इंद्रद्युम्न ने ये तीर्थ स्थापित किया था। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था कि मैं हर वर्ष आकर तुम्हारे इस तीर्थ पर निवास करूंगा। रथ यात्रा के 7 दिनों तक सभी तीर्थ गुंडिचा मंदिर में एकत्र हो जाते हैं। नवकलेवर, हर 12 साल में बदलती है मूर्ति। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनती है, लेकिन हर 12 साल में इन्हें बदल दिया जाता है। इसे कहा जाता है नवकलेवर। परंतु एक चीज नहीं बदलती, मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का हृदय। यह एक दिव्य लकड़ी है जो मृत्यु के बाद भी नहीं जली थी। जब नवकलेवर होता है, पूरी नगरी की बिजली बंद कर दी जाती है। पुजारी आंखों पर पट्टी और हाथ पर कपड़ा बांधकर मूर्ति बदलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस लकड़ी को जो देख लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। हेरा पंचमी, लक्ष्मी जी की नाराजगी। रथ यात्रा के दौरान हेरा पंचमी के दिन देवी लक्ष्मी गुंडिचा मंदिर जाती हैं और भगवान से नाराजगी जताती हैं। कहती हैं, आप मुझे छोड़कर क्यों चले आए? यह एक रोचक और भक्तिपूर्ण आयोजन होता है जिससे रथ यात्रा में दाम्पत्य रस भी समाहित हो जाता है। धार्मिक महत्व, कैसे मिलेगा पुण्य? स्कंद पुराण कहता है, रथ यात्रा की प्रदक्षिणा करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सहस्रनाम का पाठ करते हुए रथ के दर्शन करने से जीवन सुधर जाता है। मार्ग की धूल या कीचड़ में प्रणाम करने से पुण्य का अंबार लग जाता है। रथ यात्रा, आस्था, प्रेम और मोक्ष की डोर। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ परंपरा नहीं, ये जीवन को नया दृष्टिकोण देती है, सेवा, विनम्रता और त्याग का।
तो इस बार अगर आप पुरी जा रहे हैं तो भाव से जाए, और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो वीडियो के अंत तक भक्ति से जुड़ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और विवेक से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं क्या आपने कभी रथ यात्रा के दर्शन किए हैं। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।